हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 12 है। ये हमारा इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है। हमने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है इंटीग्रेशन के। आज कुछ स्पेशल और फॉर्म है जिनका हम इंटीग्रेशन करने सीखेंगे। देखिए क्या है, इस टाइप की फॉर्म हो इंटीग्रेशन dx अपॉन में a प्लस बी कॉस एक्स, या फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन में a प्लस बी साइन एक्स, या फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन में a sin x प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। इन तीन फॉर्म्स को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे। वर्किंग रूल देखिए क्या है। फर्स्ट, एक्सप्रेस कांस्टेंट k एज k इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। फॉर्म में होगा समथिंग लाइक दैट 4 प्लस 5 कॉस एक्स, या फिर 7 प्लस 3 कॉस एक्स, इस टाइप में होगा। तो जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखेंगे, लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साथ में जो कॉस एक्स वाली टर्म होगी उसको कैसे चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 से, क्योंकि ये क्या होता है आपके पास कॉस 2x। अगर हम लिखें कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है, वैल्यू cos 2x के। यहाँ पे क्या है, x बाय 2 है, तो इसका डबल क्या होएगा, x। साइन वाली टर्म को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। ये sin 2x का फॉर्मूला है, 2 sin x cos x। ये किसका फॉर्मूला है, sin 2x का। यहाँ वाले का डबल हो जाएगा, यहाँ x बाय 2 है, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, sin x। अपने ये करना है, कांस्टेंट टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई करना है। cos x वाली टर्म को cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 से, और sin x वाली टर्म के साथ क्या लिखना है, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। इनको रिप्लेस कर देना है। फिर सॉल्व कर लेंगे, cos स्क्वायर x बाय 2 और साइन स्क्वायर x बाय 2, या फिर sin x cos x, इस फॉर्म में हमारे पास बच जाएगा। सेकेंड पार्ट आपने क्या करना है, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x बाय 2। अब जो टर्म्स आपके पास सिंप्लीफाई होके आ गई हैं, साइन x बाय 2 cos x बाय 2, या फिर इनके स्क्वायर की फॉर्म है, उनको किससे डिवाइड कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x बाय 2 से आपने डिवाइड कर देना है। फिर थर्ड क्या है, पुट टेंजेंट x बाय 2 इक्वल टू t। जब हम cos स्क्वायर x बाय 2 से करेंगे तो सारी टर्म हमारे किस में चेंज हो जाएंगे, या तो टेंजेंट में या सीकेंट में। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट। तो टेंजेंट x बाय 2 को हम क्या पुट कर देंगे, t, और फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सारा अब t की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और चेंज होके क्या फॉर्म आएगी, द इंटीग्रेंड thus obtained is one of the standard forms already discussed earlier। वो जो आपका t की फॉर्म में आने के बाद इस फॉर्म में आ जाएगा, ये तीन फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में होगा। और ये तीन फॉर्म हम पहले अच्छे से कर चुके हैं। क्या, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 बाय 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। और इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। और थर्ड क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ये t की टर्म में चेंज होने के बाद इन तीनों में से किसी फॉर्म में आएगा। देन हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फिर t को दोबारा किस फॉर्म में ले आएंगे, टेंजेंट x बाय 2 की फॉर्म में ले आएंगे। ये तो था मेथड इन तीन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। अगर इस पर्टिकुलर टाइप की इंटीग्रेशन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को किस फॉर्म में लिखेंगे, कैपिटल A सेम डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल B, और देन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों साइड कंपेयर करेंगे। क्या है हमारे पास, साइन एक्स कॉस एक्स की टर्म है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कंपेयरिंग करते हमने क्या किया था, एक्स की टर्म और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर रहे थे। इसमें साइन एक्स के कॉफिशिएंट और कॉस एक्स के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। फिर उनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आएगी, ए और बी की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे, फिर ये इंटीग्रेशन हमारा बिल्कुल इजी हो जाएगा।
दोबारा देख लीजिए, अगर इन तीन फॉर्म में से आपका क्वेश्चन है तो आपने ये मेथड अप्लाई करना है। कांस्टेंट के ब्रैकेट में ये लिखना है, cos x वाली टर्म के साथ ये और sin x वाले टर्म के साथ ये, सारा साइन cos में आने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इससे डिवाइड करना है, देन टेंजेंट x/2 को t पुट करना है। हमारी इन तीन फॉर्म में से एक फॉर्म आएगी, इंटीग्रेशन करना है और t को दोबारा चेंज कर देना है। और अगर ये फॉर्म आती है देन न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आएंगी, इनको चेंज करेंगे तो फिर उनका इंटीग्रेशन बहुत इजी वाली फॉर्म में आ जाएगा और हम अच्छे से निकाल पाएंगे। तो ये था बेसिक वर्किंग रूल कि कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 5 प्लस 4 cos x। सॉल्यूशन देखिए, वर्किंग रूल हमने क्या पढ़ा था, जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। इसकी वैल्यू वैसे क्या होती है 1, तो लिख सकते हैं हम इजीली। प्लस में 4 cos x के साथ हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। नेक्स्ट स्टेप क्या था, सिंप्लीफाई करेंगे। 5 cos स्क्वायर x/2 प्लस 5 साइन स्क्वायर x/2 प्लस में 4 cos स्क्वायर x/2 माइनस 4 साइन स्क्वायर x/2। सॉल्व करें जरा इसको, क्या बनेगा, dx अपॉन में 5 cos स्क्वायर x/2 और 4 cos स्क्वायर x/2, 9 cos स्क्वायर x/2, 5 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 4 साइन स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था सिंप्लीफाई करने के लिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x/2। डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by cos square x/2 we get। हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में क्या है 1 ही है, तो 1 को किससे डिवाइड कर दे, cos स्क्वायर x/2 से। डिनोमिनेटर में क्या है, पूरी टर्म को यानी कि अलग अलग डिवाइड कर दें, हर एक टर्म को कर देते हैं cos स्क्वायर x/2। 1 साथ में dx लगाना ना भूलें। 1 अपॉन cos स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, सीकेंड स्क्वायर x/2 के। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट, 9 प्लस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 दैट इज टेंजेंट स्क्वायर x/2 dx। टेंजेंट और सीकेंड की फॉर्म में आने के बाद हमने क्या करना था, टेंजेंट x/t को t पुट करना था, x/2 को पुट टेंजेंट x/2 इक्वल टू t। डेरिवेटिव कीजिए, सेकेंड स्क्वायर x/2 फिर x/2 का डेरिवेटिव 1/2 और विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो dt/dx। हमें वैल्यू क्या चाहिए, सेकेंड स्क्वायर x/2 dx, तो हम यहीं से उसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकेंड स्क्वायर x/2 dx दैट इज 2dt। वैल्यू पुट कीजिए, क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर तो 2dt अपॉन में 9 प्लस टी स्क्वायर। 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब ये देखना ये हमारी कौन सी फॉर्म है, dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सेम फॉर्म है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस में c। इतना करने के बाद सिर्फ एक ही काम और बचा हमें कि टेंजेंट इनवर्स t को हम दोबारा रिप्लेस कर दें। t क्या था हमारे पास, टेंजेंट x/2 अपॉन 3 प्लस में c। यही क्या है आंसर है।
दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको स्टेप पता होने चाहिए। हमने क्या कहा था, कांस्टेंट टर्म को किससे रिप्लेस करना है, cos स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू से। cos x वाली टर्म को किससे रिप्लेस करना है, cos स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू से। फिर सिंप्लीफाई किया, 5 cos स्क्वायर एक्स बाय टू, 5 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, 4 cos स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। टर्म एक साथ की, सेम 5 और 4 9 और 5 में से 4 गए 1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या करना था, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स बाय टू। हमने अपर में भी और लोअर में भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हर एक टर्म को किससे डिवाइड कर दिया है, cos स्क्वायर एक्स बाय टू से। तो 1/cos स्क्वायर एक्स बाय टू हमारे पास क्या बनी, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू। ये टर्म कैंसिल हो गई है और साइन अपॉन कॉस हमें पता है क्या होता है, टेंजेंट। ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट था। नेक्स्ट हमें क्या करना था, टेंजेंट एक्स बाय टू को टी पुट करना था। डेरिवेटिव किया और यहाँ से वैल्यू निकाली हमारी dx वाले टर्म की भी। वैल्यू को रिप्लेस किया, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू dx, ये सारा किसके इक्वल है, 2dt के। 9 एज इट इज। टेंजेंट की वैल्यू हमने क्या पुट की है, t, और ये स्क्वायर है तो क्या बन गया है, t स्क्वायर। 2 कांस्टेंट टर्म थी, इसे बाहर निकाल लिया और 9 को क्या लिख दिया हमने, 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई है और इस टाइप की फॉर्म का हमने इंटीग्रेशन किया हुआ है कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो वही लगा दिया हमने, 1/a, a की वैल्यू 3 है, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए, यहाँ पे तो t है, t बाय a की वैल्यू क्या है, 3 प्लस में c। वैसे ये सॉल्व हो गया है, बट क्यों, क्वेश्चन हमारा x में था, मतलब आंसर हमारा x की टर्म में ही आना चाहिए। हमने t को क्या पुट किया था, टेंजेंट x बाय टू, तो इसे जरूर रिप्लेस करना है। t की जगह क्या पुट कर दिया हमने, टेंजेंट x बाय टू, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेथड सेम है। अगर हमारा क्वेश्चन साइन कॉस वाली फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर में। इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस 2 साइन एक्स, इसको सॉल्व करना है। अगेन स्टेप बाय स्टेप वही मेथड, dx अपॉन में 1 क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 2 साइन एक्स के साथ क्या लिखना था, 2 साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 4 साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। इतना आने के बाद अब क्या करना था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स बाय टू से डिवाइड करेंगे। 1 में cos स्क्वायर एक्स बाय टू, हर एक टर्म को करते हैं cos स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन में cos स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन में cos स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 4 साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू अपॉन में cos स्क्वायर एक्स बाय टू, साथ में क्या है, dx। 1/cos सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू, नीचे सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 4, यहां से cos स्क्वायर है, ऊपर सिर्फ cos है तो एक पावर कैंसिल, साइन अपॉन में cos, दैट इज टेंजेंट x बाय टू। हमारा सीकेंड और टेंजेंट की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट स्टेप, टेंजेंट x बाय टू को हमने क्या पुट करना है, t। पुट टेंजेंट x बाय टू इक्वल टू t, देन डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x बाय टू इंटू 1/2 इक्वल टू dt बाय dx, और यहां से सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू dx की वैल्यू 2dt। रिप्लेस करते हैं वैल्यू को, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू dx क्या आ गया, 2dt अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय टू, टेंजेंट एक्स बाय टू की वैल्यू t, तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस में 4t। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो 2 इंटीग्रेशन में dt अपॉन में
1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका किया हुआ हमने, बाय मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, वही करेंगे। t का कोफिशिएंट 4, उसका हाफ 2 और उसका स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और हम माइनस भी करेंगे। 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन में ये क्या बन गया आपके पास, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस में 4 और 1 में से 4 गए मतलब -3। और इसको अगर सॉल्व करें तो ये बन गया आपके पास t माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये आ गया √3 का स्क्वायर। किस फॉर्म में आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आ गया। इंटीग्रेशन कीजिए, 2 तो बाहर है ही, 1/2a, 1/2a, a की वैल्यू क्या है √3 लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, t माइनस 2 माइनस √3 अपॉन t माइनस 2 प्लस √3। दोबारा देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो टर्म क्या आ रही है लॉग में, x माइनस ए और x प्लस ए, ये पूरी टर्म x का काम कर रही है, तो x माइनस ए और x प्लस ए। इसको सिंप्लीफाई करें, t को रिप्लेस कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3 लॉग t की वैल्यू क्या है, टेंजेंट x/2 -2 माइनस √3 अपॉन टेंजेंट x/2 -2 प्लस √3 प्लस में c। ये आंसर है। दोबारा देख लीजिए, हमने स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसीजर फॉलो किया है जो वर्किंग रूल में बताया था। फर्स्ट हमने कांस्टेंट को रिप्लेस किया, किससे, कांस्टेंट के साथ में क्या लिखा, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, साइन x/2 टर्म के साथ क्या लिखा, 2 sin x/2 cos x/2। इसे सॉल्व किया, हमारे पास साइन और कॉस में आंसर आ गया। फिर हमने क्या बता, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड किया, cos स्क्वायर x/2 से। चेंज करने के बाद हमारे पास टेंजेंट और सीकेंट की फॉर्म बची। टेंजेंट x/2 को हमने क्या पुट किया, t, सारी फॉर्म किस में आ गई, t में आ गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक वर्ड जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ये। अब हमने क्या करना है, t की पावर 2 और t है और फिर है, तो हमने एक मेथड किया हुआ है, मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। हमने t के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड भी किया, माइनस भी किया। हमारा फॉर्मूला एक तो होल स्क्वायर बन गया और एक साथ में क्या है, कांस्टेंट का स्क्वायर बन गया। कौन सी फॉर्म आ गई, पहले हमने जो 3 फॉर्म्स करी थी उनमें से एक फॉर्म आ गई है, इसकी और भी थी बट वो रूट वाली फॉर्म थी, हमें यहाँ पे रूट नहीं आया है, ठीक है। सिंपल 3 फर्स्ट 3 टर्म 3 फॉर्म है, उन्हीं का यूज है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फर्स्ट फॉर्मूला 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, वही लगा दिया, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बाद में t को हमने रिप्लेस कर दिया हमारे टेंजेंट x/2 से। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका मेथड वही लगाएंगे बार बार जो हमने पहले कर रखा है और अभी जो आपको वर्किंग रूल बताया है वही वाला। थर्ड पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन में 5 प्लस 7 cos x प्लस साइन x। फर्स्ट स्टेप करते हैं, कांस्टेंट के साथ क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। cos x के साथ क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। साइन x को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 sin x/2 cos x/2। सिंप्लीफाई करें, 5 cos स्क्वायर x/2 प्लस में 5 sin स्क्वायर x/2 प्लस में 7 cos स्क्वायर x/2 माइनस में 7 sin स्क्वायर x/2 प्लस में 2 sin x/2 cos x/2। सॉल्व करें, 5 cos स्क्वायर x/2 और 7 कितने हो गए, 12 cos स्क्वायर x/2
5 साइन स्क्वायर एक्स में से -7 -2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस में 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। सिंप्लीफाई हो गया है। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस स्क्वायर एक्स। डिवाइड कर दीजिए 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 12 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस में 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या बन गया ये हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, 12 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 और अगेन कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस टेंजेंट 2 टेंजेंट एक्स बाय 2 dx। जैसे हमारे पास टेंजेंट की फॉर्म में आ सकता है, हम क्या कर रहे थे, पुट टेंजेंट एक्स बाय 2 इक्वल टू टी, टेकिंग डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2 डी टी बाय डी एक्स। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई जो हमें चाहिए, 2 डी टी। रिप्लेस करेंगे इससे, 2 डी टी अपॉन में 12 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस में 2t, ऊपर से भी 2 और नीचे भी 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, dt अपॉन में 6 माइनस टी स्क्वायर प्लस t। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, dt 6 माइनस कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस टी, x के कॉफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, x नहीं है t है, t का कॉफिशिएंट 1, 1 का हाफ यानी कि 1/2 और उसका स्क्वायर यानी कि हम 1/4 को ऐड भी किया और माइनस भी करेंगे। ये वाली टर्म माइनस की है और ये प्लस की, हमने प्लस भी कर दिया और इसको माइनस भी कर दिया। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस में शो हो रहा है। ये क्या बन गया, अब 6 और 1/4 को एक साथ करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 25/4 और ये बनेगा आपके पास t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर। क्या बन गया ये आपके पास, अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, सेम आ जाएगा t की फॉर्म में। t को दोबारा टेंजेंट x/2 से रिप्लेस करना ना भूलें। मैं ये एरिया इरेज कर देती हूं, यहां करते हैं। कितना आ चुका हमारे पास, dt अपॉन में 5/2 का स्क्वायर माइनस t माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/2a log 1/2, a क्या है 5/2 log a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो a की वैल्यू a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस में c। आंसर तो ये आ गया है, बट क्योंकि हमने t को किससे रिप्लेस करना है, अब x/2 से, तो वो कर लेते हैं इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/5 log, देखो 5/2 और 1/2 को सॉल्व करेंगे, 5 में से 1 गए, 4/2 कैंसिल आउट 2 प्लस t की वैल्यू रख देते हैं हम टेंजेंट x/2। इनको सॉल्व करें, 5/2 और 1/2 6/2 कट जाएगा तो ये 3 माइनस टेंजेंट x/2 प्लस में c। ये हमारा आंसर आ गया। हमने कोई अलग मेथड नहीं किया, जो वर्किंग रूल बताया गया था उसको ही फॉलो किया। फर्स्ट हमने कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस किया, ये क्वेश्चन था। फर्स्ट हमने कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस किया cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 से, cos x को रिप्लेस किया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 को,
और साइन एक्स से रिप्लेस किया 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। सिंप्लीफाई किया, सारा क्वेश्चन जो था वो साइन और कॉस के फॉर्म में आ गया। फिर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड किया, हमारा टेंजेंट की और सीकेंट की फॉर्म में आ गया। फिर हमने टेंजेंट x बाई 2 को t माना और सारा आंसर हमारा किसकी फॉर्म में आ गया, t की फॉर्म में आ गया। अब t की पावर 2 है, ये हमें हिंट दे रही है, हमने मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर लगाना है। हमने मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर लगाया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई और ऐसा इंटीग्रेशन हमने पहले कर रखा है। बाद में लास्ट में t को रिप्लेस करना ना भूलें। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं जो इनसे थोड़ा डिफर टाइप का है, वो देखिए। उस टाइप के क्वेश्चन में हमारी इन तीनों फॉर्म में से नहीं आने वाला है। देखिए जरा क्वेश्चन लास्ट, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 8 cos x अपॉन में 2 sin x प्लस 3 cos x dx। ऊपर भी साइन कॉस की फॉर्म वाला है और नीचे भी क्या है, साइन कॉस की फॉर्म है। हमने मेथड क्या बताया था आपको वर्किंग फॉर, कि न्यूमरेटर को हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर को हम क्या लिखेंगे, a, साथ में डिनोमिनेटर 2 sin x प्लस 3 cos x, प्लस में b, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 sin x प्लस 3 cos x। यही मेथड था कि हम न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, कैपिटल A, साथ में हमारा डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल B, साथ में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सॉल्व कीजिए इसे, sin x प्लस 8 cos x इक्वल टू a इंटू 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस में b, डेरिवेटिव कर दीजिए, साइन का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव sin। अब यहाँ पे x की टर्म में कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, कुछ टर्म है जिनके साथ sin x लगा हुआ है, कुछ टर्म है जिनके साथ cos x लगा हुआ है, तो वही कंपेयर करेंगे। पहले sin x की टर्म कंपेयर करेंगे। ये क्या है, 2a, कोफिशिएंट sin x का क्या है 2a, और यहाँ पे sin x का कोफिशिएंट क्या है माइनस में 3b, इक्वल टू sin x का कोफिशिएंट क्या है 1। एक इक्वेशन तो ये आ रही है आपकी। cos x का अगर कोफिशिएंट कंपेयर करो तो यहाँ से cos x का कोफिशिएंट क्या है 3a, cos x का कोफिशिएंट क्या है प्लस में 2b और cos x का कोफिशिएंट क्या है 8। ये आ गई हैं दो इक्वेशन, इनको सॉल्व करना है। डायरेक्ट तो हो नहीं पा रही है, हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तभी हम आंसर को निकाल पाएंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6a माइनस 9b इक्वल टू 3, 2 से करिए 6a प्लस 4b इक्वल टू 16, माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस 13b इक्वल टू माइनस 13, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू क्या आ गई 13/13 यानी कि 1, b की वैल्यू आ गई। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 2a माइनस 3, b की वैल्यू रखिए 2a माइनस 3 इक्वल टू 1, 2a 3 उधर जाएगा तो क्या आ गई वैल्यू 4 और a की वैल्यू क्या आ गई है 4/2 इंटू में 2, यानी कि a को हमने किससे रिप्लेस कर देना है 2 से और b को हमने किससे रिप्लेस कर देना है 1 से। देखिए आंसर हमारा क्या बनता है, न्यूमरेटर की जगह हम क्या लिखेंगे 2 इंटू में 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस में 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 cos x माइनस 3 sin x। अब इसे दोबारा सॉल्व मत कर देना, यही टर्म आ जाएगी, इसको ऐसे ही रखना है। डिनोमिनेटर क्या है 2 sin x प्लस 3 cos x dx। अब पूरी टर्म के नीचे है, यानी कि अलग अलग टर्म्स के नीचे आ सकता है ये 2 इंटीग्रेशन में 2 sin x 3 cos x प्लस में 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस में 2 cos x माइनस 3 sin x
अपॉन में 2 sin x प्लस 3 cos x। कैंसिल आउट हो गया, ये तो 1 ही बचा। dx लगाना ना भूलें साथ के साथ में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया x, और इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाले, आपने एक फॉर्मूला किया था जब फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ साथ हो। यहाँ पे क्या है, ये नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है। आप चाहो तो फंक्शन को t भी बन सकते हो। इसको नाम देते हैं हम I1, और I1 को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट की जगह ही रख देते हैं, स्टेटमेंट वो रहेगी हमारे पास। I1 यानी कि हमने किसको सॉल्व करना है, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 2 sin x प्लस 3 cos x को सॉल्व करना है। हमने क्या पुट किया, 2 sin x प्लस 3 cos x को हमने t पुट कर दिया। तो इसका डेरिवेटिव करें, 2 cos x माइनस 3 sin x dx किसके इक्वल आ गया सारा, dt के। तो हमारी ये क्या फॉर्म बन गई, dt अपॉन में t, और इसका इंटीग्रेशन हमें आता है क्या, log t प्लस में c, और t को रिप्लेस करना ना भूलें। तो ये इंटीग्रेशन हमारा क्या आया है, log t क्या माना था हमने, 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस में c। यही हमारा आंसर है। दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया। हमारा क्वेश्चन एक स्पेशल टाइप का था जहाँ पे न्यूमरेटर में भी साइन कॉस की फॉर्म थी, डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस की फॉर्म थी। हमने क्या किया, न्यूमरेटर को a, साथ में डिनोमिनेटर प्लस में b, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना था, डेरिवेटिव किया। अब सारा इक्वेशन हमारे पास साइन और कॉस के फॉर्म में है। हमने एक बार साइन एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करे, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। एक बार कॉस स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वेट किए तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बाय विच मेथड, जो आपको अच्छे से आता हो, हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाया और हमें a और b की वैल्यू मिल गई। हमने a और b की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो जो हमारा टिपिकल सा क्वेश्चन था अब ये बहुत ईजी हो गया है। पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में ये था, अलग अलग टर्म क्या हो गया, एक टर्म तो बिल्कुल ही कैंसिल आउट होगी, 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। दूसरी टर्म ऐसी आई कि एक फंक्शन था और एक फंक्शन का डेरिवेटिव था, इसको अलग से हमने सॉल्व कर दिया। आप चाहें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि नीचे फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो वो log आता है फंक्शन का, वही चीज है। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये एग्जांपल्स थे। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, बाकी सेम क्वेश्चंस हैं, कोई नया मेथड नहीं है, और ये भी लगभग 3 हम प्रैक्टिस के लिए और कर लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। वही मेथड यूज करते हैं हम। वर्किंग रूल क्या है, कांस्टेंट टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस में साइन एक्स की जगह क्या लिखना था, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और कॉस एक्स की जगह क्या लिखना था, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये टर्म बच गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का। क्या बची हमारे पास टर्म, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक टर्म ये माइनस में 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। हमारा फर्स्ट स्टेप यही था कि हमने इनको रिप्लेस करना था, वन कांस्टेंट टर्म को, साइन एक्स वाली टर्म को और कॉस एक्स वाली टर्म को, फिर सिंप्लीफाई करना था। सेकंड स्टेप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करना था, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2
अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 2 साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू dx। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू से कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू कैंसिल आउट, 2 माइनस स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 टेंजेंट एक्स बाय टू dx। अब टर्म किसमें आ गई हमारे पास, टेंजेंट और सीकेंड के फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि टेंजेंट एक्स बाय टू को हमने क्या पुट करना है, t, पुट टेंजेंट एक्स बाय टू इक्वल टू t, डेरिवेटिव करते सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू 1 बाय टू इक्वल टू dt बाय dx, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 dt। अगर रिप्लेस करें तो 2 dt अपॉन में 2 माइनस 2t, ऊपर और नीचे दोनों से 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बच गया dt अपॉन में 1 माइनस t। अब हमारी ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म से उनमें से नहीं आई है, ये तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स का क्या आएगा log 1 माइनस टी प्लस में c, बट t को रिप्लेस करना ना भूलें। तो आंसर क्या आ गया इसका 1 माइनस में टेंजेंट एक्स बाय टू प्लस में c। दोबारा देख लीजिए, अगेन फर्स्ट टर्म को साइन को cos x को चेंज किया, सारा आंसर साइन cos में आ गया। देन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स बाय टू से डिवाइड किया, सारा टेंजेंट सीकेंड की फॉर्म में आ गया। टेंजेंट एक्स बाय टू को t पुट किया, सारा t की फॉर्म में आ गया। अब हमें इंटीग्रेशन करना होता है, इसको सिंप्लीफाई किया तो जस्ट एक सिंपल सी फॉर्म थी जिसका इंटीग्रेशन हमें पता था। इंटीग्रेशन किया, लास्ट में t को जो पुट किया था उससे रिप्लेस करना ना भूलें। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। सेकंड देखिए, इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स dx। दोनों ही टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साइन और कॉस की फॉर्म में थी, तो हम क्या पुट करते थे, न्यूमरेटर को क्या पुट करते थे a, साथ में डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल B, साथ में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल टू कैपिटल A, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस में भी डेरिवेटिव करें, साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे किसके, साइन एक्स के और कॉस एक्स के। साइन एक्स के कीजिए 3a माइनस 4b इक्वल टू 2, और कॉस एक्स के जब करेंगे तो कोफिशिएंट 4a प्लस 3b इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन आई हैं। अगेन इनको हमने सॉल्व करना है, जो भी मेथड आपको आता है उससे। मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज कर रही हूँ। फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई देन 3 से, क्या बनेगा ये 12a माइनस 16b इक्वल टू 8, 12a प्लस 9b इक्वल टू 9, माइनस के 25b इक्वल टू माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू क्या आ गई है 1 अपॉन में 25। ये b की वैल्यू आई है, हमें a की वैल्यू भी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 3a माइनस 4 इंटू 1 अपॉन में 25 इक्वल टू 2, 3a माइनस 4 अपॉन 25 इक्वल टू 2, 3a इक्वल टू 2 प्लस 4 अपॉन 25, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54/25। हमें तो a की वैल्यू निकालनी है,
मल्टीप्लाई में है 3 तो नीचे जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 क्या आ गया आपके पास 18/25, ये a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू और b की वैल्यू से रिप्लेस कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 18/25, साथ में क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x, और b की वैल्यू क्या है 1/25, साथ में क्या है 3 cos x माइनस 4 sin x। डिनोमिनेटर एज इट इज, नो चेंज। पूरी टर्म के नीचे है ये, तो हाफ हाफ की टर्म दो इंटीग्रेशन में दोनों सेपरेट हो सकते हैं। 18/25 कांस्टेंट टर्म को साथ के साथ बाहर निकाल दिया, 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन में 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस में 1/25 कांस्टेंट बाहर 3 cos x माइनस 4 sin x, डिनोमिनेटर में 3 sin x प्लस 4 cos x, कैंसिल आउट ये टर्म, 1 बची और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस में ये नीचे फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्वेश्चन किया आएगा, लॉग फंक्शन आता है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस में c। ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। सिंपल था क्वेश्चन, बस थोड़ी कैलकुलेशन थी। a और b की वैल्यू अपॉन में आ रही है, डजेंट मैटर, हमने जो मेथड यूज करना है वही करना है। न्यूमरेटर को क्या लिखा, कैपिटल ए डिनोमिनेटर प्लस में कैपिटल बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दिया, अब कंपेयर कर दिए कोफिशिएंट, दो इक्वेशन आई, इनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू जैसे ही आते हैं हम अपने क्वेश्चन में लगा देते हैं, न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देते हैं, फिर इनको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग। एक तो टर्म कैंसिल आउट हो जाती है और दूसरी ऐसी बनती है कि नीचे फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। जब ऐसे होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन तो हमारे पास नीचे वाला था, ऊपर वाला है इसका डेरिवेटिव, तो ये आंसर आ गया। और अब लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। मेथड हम सेम लगा रखे हैं, बस कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज आ रहा है। क्या है, इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन में a प्लस में b tan थीटा। अब ये तो हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में है ही नहीं, साइन कॉस में है ही नहीं, बट टेंजेंट है, तो हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन में a प्लस में b, टेंजेंट की जगह हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये टर्म क्या बनेगी, एलसीएम a कॉस थीटा प्लस में b साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, बटे के नीचे बटे है तो कॉस थीटा हमारे पास ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगी टर्म, कॉस थीटा अपॉन में a कॉस थीटा प्लस में b साइन थीटा d थीटा, ये टर्म बचेगी। ये आ गया हमारे पास सिंपल टेंजेंट वाले। अब हमारे उसी क्वेश्चन में आ गया सेकंड पार्ट में कि न्यूमरेटर में कुछ है और डिनोमिनेटर में क्या है। अब हमने वही मेथड लगा देना है। न्यूमरेटर को हमने क्या लिखना है, कैपिटल A डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल B डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, dx नहीं थीटा की फॉर्म में है तो d थीटा, सॉल्व करेंगे a cos थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस में b माइनस a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, ये आ गया है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा और साइन थीटा के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, वहां से a और b की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम न्यूमरेटर को चेंज करेंगे। देखिए जरा, cos थीटा के कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पे cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल a और कैपिटल A दोनों ही है, a a।
यहाँ पे कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या है, बी, और इधर कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या है, 1। एक इक्वेशन तो ये बनी है। साइन थीटा का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो बी ए माइनस ए बी, साइन थीटा का कोफिशिएंट है ही नहीं, मीन्स 0। अब इनको सॉल्व करके हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बन जाएंगी, a b कैपिटल A प्लस b स्क्वायर b इक्वल टू b। नीचे वाले को a से मल्टीप्लाई करते हैं, a b कैपिटल A माइनस में a स्क्वायर b इक्वल टू 0। सेम सेम है, साइन चेंज, ये क्या आ गया, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू b इक्वल टू b। और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई है, b अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। b की वैल्यू हमें मिल गई है, बट हमें a की भी निकालनी है, तो a की वैल्यू भी रखते हैं। कैलकुलेशन साइड में कर लेते हैं, लंबी आ रही है। कैपिटल A b इक्वल टू 1। b की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, b अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्व करें तो बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। प्लस की टर्म है, दूसरी साइड लेके गए तो माइनस की टर्म होगी। कैलकुलेशन ज़्यादा है, तरीका वही है, यानी कि हम कर क्या रहे हैं, हम ए और बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। एलसीएम लिया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। तो ए की वैल्यू क्या आ गई है, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ नीचे चला गया और ये कट गया। ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास, वैल्यू लिख देते हैं। ए की वैल्यू आई है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या थी, बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू आई है ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब हमारे पास आंसर क्या आ गया, यानी कि हमारे पास फॉर्म क्या आ गया, न्यूमरेटर को हमने क्या लिखना है, ए को चेंज किया, ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और बी को चेंज किया, बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम था, ए प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। यहां तक देख लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा वाला मैं इरेज कर देती हूँ। क्या किया हमने, क्वेश्चन हमें दिया हुआ था टेंजेंट की फॉर्म में, हमने टेंजेंट को रिप्लेस किया साइन अपॉन कॉस से, एलसीएम लिया, टर्म पलट गई। अब हमारे पास डिजायर्ड फॉर्म में आ गया, जो फॉर्म हमें पता है कि जब ऊपर भी साइन कॉस की फॉर्म में हो, नीचे भी साइन कॉस की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, तो हम कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सॉल्व किया, कंपेयर किया है क्या, साइन थीटा के कोफिशिएंट और कॉस थीटा के कोफिशिएंट, डजंट मैटर कि कैलकुलेशन कितने टिपिकल है, हमने मेथड ये लगाना है कि इन दो इक्वेशन से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू आई है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू आई है बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू हमने न्यूमरेटर वाली जगह पे रख दी है। अब देखिए आगे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन अलग अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि पूरी टर्म में है और ये चीज तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर, ए कॉस थीटा प्लस में बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस में बी साइन थीटा, प्लस में ये भी कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा डी थीटा डी थीटा। ये टर्म कैंसिल आउट, सिर्फ 1 बचा है, और 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये थीटा प्लस में डी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन वही फंक्शन है, साथ में क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये टर्म क्या हो जाती है, लॉग फंक्शन। फंक्शन क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस में सी। तो ये हमारा आंसर है।
होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।